नमस्कार सभी लोगों का एक बार पुनः सृजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं पवन आज मैथ का नंबर सिस्टम का एक ऐसा सीरीज लेकर के आए हैं जो कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे का हो, लोको पायलट का हो, आरपीएफ का हो, एसएससी जीडी का हो, सी सेट का हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। तो चलिए हम लोग बिना विलंब किए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट 1 होगा रिमाइंडर थ्योरम का, और 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 10 क्वेश्चन का 10-10 क्वेश्चन करके आप लोगों को नंबर सिस्टम के सारे फॉर्मेट को हम क्लियर करेंगे, और जहां भी डाउट होगा, दिक्कत होगा, उसको हम लोग आप कमेंट करेंगे तो फिर हम एक बार उसको देखेंगे। और वैसे चूंकि ये वीडियो है तो एक बार नहीं समझ में आए तो आप इसको बैक करके रिपीट करके भी देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। और अगर सब कुछ अच्छा रहा, क्लास आपको अच्छा लगा, बातें समझ में मेरी आई होगी तो जरूर लाइक करिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा होगा तो भी, बुरा होगा तो भी फीडबैक होगा तो अगले वीडियो में उसको डे बाय डे सुधार करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा, वहीं से शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर है। 1500 पे पावर 1000 को 1600 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। सवाल है 15 पे पावर 1000 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। बहुत सरल सी बात है। 15 को 16 से डिवाइड करना है तो मैं कहूंगा कि 15 को 16 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 का पावर 1000 करेंगे तो +1 होगा। इसका करेक्ट आंसर +1। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर x पे पावर n है और इसको डिवाइड करना है x+1 से, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, लेकिन कंडीशन में n इवन होना चाहिए, और रिमाइंडर हमेशा x आएगा जब n ऑड होना चाहिए। तो यहां पर x+1 का मतलब अगली संख्या से भाग देना है, तो या तो 1 आएगा या खुद वही संख्या आएगी। 1 आएगा जब इवन होगा तो खुद वही संख्या आएगी जब ऑड होगा। तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 1000 इवन है और 15 को 16 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर होगा +1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी जस्ट मैंने बताया 2 पे पावर 99 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने क्या कहा कि अगली संख्या से डिवाइड करना है, आप कर ही रहे हैं, और पावर यहां पे ऑड है, तो पावर अगर ऑड होता है तो जो बेस पर नंबर होता है वही मेरा आंसर होता है, नहीं कि इसका आंसर हो जाएगा 2। अगली संख्या से भाग देना जरूरी है। जो भी नंबर होगा अगर उसको आगे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 या खुद नंबर आएगा जो जिसका पावर होगा। इवन नहीं है, ऑड है, चूंकि यहां पे रिमाइंडर आएगा -1, और -1 पे पावर 99 करेंगे तो ये -1 ही होगा, रिमाइंडर माइनस में आएगा, और माइनस में अगर रिमाइंडर होता है तो उसको डिवाइजर में आप प्लस कर देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा सा बेसिक बात आपको बताते हुए भी चल रहा हूं कि अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो उसको डिवाइजर में आप प्लस कर देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर, तो -1 आएगा, और चूंकि डिवाइजर 3 है तो 3 को -1 में प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पे पावर 1989 क्वेश्चन है। 3 पे पावर 1989 को आपको डिवाइड करना है 7 से और रिमाइंडर बताना है। अब यहां पर बात ये आ गई कि अगली संख्या तो नहीं है, तो कभी भी अगर ऐसी बात आए कि x पे पावर n को y से डिवाइड करना है तो आपको x की जगह एक ऐसी संख्या लानी होगी जिसको 7 से डिवाइड करने पर एक प्लस में आए रिमाइंडर या एक माइनस में आए, यानी कि यहां पर 7 का वह मल्टीपल हो
7 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा नंबर होना चाहिए। 7 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा, जैसे 7 के मल्टीपल 7 है तो ऊपर 6 हो जाए या 8 हो जाए, 14 है तो 13 या 15 हो जाए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, लेकिन वो बात 3 की पावर से ही बननी चाहिए, है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको 3 के पावर में सोचूं और यहाँ पे 7 है तो 3 पर पावर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के पावर से हमें 7 के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम लाना है, ठीक है। तो सबसे यहां पे जो बेहतर बात ये होती है, सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक बात आप समझ लीजिएगा कि x पे पावर n को अगर आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, p फॉर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य से, तो करना क्या होता है कि जो पावर है उस पावर को आप p-1 से भाग दे देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत आपको मैथ्स के डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूं, लॉजिकल बात बता रहे हैं। x पे पावर n को प्राइम नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना होता है, तो प्राइम नंबर से एक कम करके पावर को डिवाइड कर देते हैं। अब मैं ये कहूं कि यहां पर 1989 है और 7 से काटना है, तो 7 एक प्राइम नंबर है, इसको 6 से काट देंगे तो 6 3 18, ये क्वेश्चन जो है 31989। अब इसको हम 6 से भाग देंगे, 7 प्राइम है इसलिए हम 6 से काटेंगे, 6 3 18, फिर 6 3 18, 6 एक कम 6 और यहाँ पे 3 बच जाएगा रिमाइंडर। तो जो बचा है बस उसी को लिखना है, जो गायब हो गया उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 पे पावर 3 और इसको अब डिवाइड करेंगे हम 7 से, ठीक। लेकिन ये बात तभी लागू होगी जब मेरा डिवाइजर एक प्राइम नंबर होगा। और आप अगर रिमाइंडर थ्योरम में इस तरीके के फॉर्मेट में आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट से मिल जाता है, ठीक है। तो 3 पे पावर 3 27 होगा, और अगर आप 27 को 7 से काटते हैं तो 7 3 21, 6 बच जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा बी, रिमाइंडर 6, ठीक है। अगला सवाल, सेवेंटी वन पे पावर 83 प्लस 73 पे पावर 83, इसको हमें 36 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि ये 36 का डबल होता है 72, उससे एक कम है और ये भी उससे एक ज्यादा है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं इसको डिवाइड करूं 36 से तो यहां पर आएगा -1, और -1 कितनी बार, 83 बार, तो ये अल्टीमेट -1 होगा। यहां पर डिवाइड करेंगे तो +1 आएगा, और +1 कितनी बार आएगा, 83 बार, तो ये फाइनली +1 होगा। अब -1 और +1 मेरे भाई कट गया, रिमाइंडर आ गया 0। बात समझ रहे हैं। हमें ये थोड़ी बेसिक बात है, इस समय इतना समय स्मार्ट हो गया है कि छोटी छोटी बात ऑलमोस्ट लोगों को पता है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। मैं भी फिर भी बता दे रहा हूं कि अगर आपको 71 प्लस 73 इसको आपको 36 से डिवाइड करना है तो आप दोनों को जोड़कर मत डिवाइड करिए, आप 71 को अलग डिवाइड करिए, और 71 के नजदीक में 72 है इसलिए -1 कम ले रहा है, रिमाइंडर नेगेटिव में चला गया, और ये एक ज्यादा है तो +1 आ गया। अब दोनों को ऐड करिए, -1 +1 कट जाएगा, यहाँ पे उत्तर 0 आ जाएगा। फाइनली इसका आंसर है 0। अगला सवाल, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है 7 पे पावर 199 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। अभी मैंने कहा कि आपको क्या करना है, प्राइम नंबर होगा तो एक कम करके डिवाइड करना है। मेरे भाई ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए अब आपको करना है 7 का एक ऐसा नंबर 7 के मल्टीपल से जो 10 के पहाड़ा से एक कम या एक ज्यादा हो।
10 के मल्टीपल से एक कम या एक ज्यादा हो। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 7 का स्क्वायर लेता हूं तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, और 49 के पास 50 है जो 10 के मल्टीपल से एक कम है। तो मैं 7 का स्क्वायर लिख दिया, और स्क्वायर रखेंगे तो यहां पर मेरे पास है 199। तो देखें कि ये कितनी बार स्क्वायर 2 के मल्टीपल में कितनी बार चलेगा, तो 2 9 दूना 18 और फिर 9 99 बार में चला जाएगा, और एक बार 7 बचेगा तो उस 7 को हम बाहर लिख देंगे, और इसको हमें डिवाइड करना है अब 10 से। तो ये यहाँ पे -1 और -1 कितनी बार 99 बार आएगा, तो -1 ही रहेगा, और -1 इंटू 7 करेंगे तो ये -7 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर आया वो -7 आया। लेकिन रिमाइंडर ऑलवेज भी पॉजिटिव, रिमाइंडर हमेशा प्लस में बताते हैं, इसलिए अभी मैंने आपको बताया है कि रिमाइंडर अगर माइनस में कैलकुलेशन होता है तो प्लस बनाने के लिए डिवाइजर में ऐड कर दिया जाता है, और डिवाइजर यहाँ 10 है तो 10 में आप इसको ऐड कर देंगे तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। एक और तरीका इसका सबसे अच्छा होगा, ये भी जान लीजिए। सेकंड इसका क्या कंसेप्ट बनता है, मान लीजिए कोई नंबर n है और n को 10 से डिवाइड करते हैं, तो जो इसका रिमाइंडर आएगा ना वही n का यूनिट डिजिट भी होगा। मतलब कि किसी भी नंबर को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है। 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होता है वही उस नंबर का यूनिट डिजिट भी होता है। तो मैं ये कहूं कि ये पूरी प्रक्रिया यहां पे ना इस्तेमाल करके मैं सीधे सीधे इसका यूनिट डिजिट निकाल लूं कि 7 पे पावर 199 का यूनिट डिजिट क्या होगा, और मेरे भाई जो यूनिट डिजिट होगा वही इसका रिमाइंडर भी होगा। लेकिन ये बात तब की है जब आपको 10 से भाग देना हो तो यूनिट डिजिट और रिमाइंडर बराबर होता है। तो यूनिट डिजिट एक अगला फॉर्मेट है कि हम लोग आगे उसको करेंगे क्वेश्चन। यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, पावर को 4 से काट देते हैं और जितना बचता है उसी को लिखते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये 96 कट जाएगा, 3 बचेगा, तो 7 पे पावर 3 आ गया, और इसी को डिवाइड करना है 10 से। तो 7 पे पावर 3 का मतलब 343 हो गया, और 343 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, इसका मतलब यूनिट डिजिट भी 3 होगा। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है किसी संख्या को 342 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 47 आता है, तो सेम नंबर को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। लाइन इस क्वेश्चन की लेंथ को आप पकड़िएगा और मैं जो बता रहा हूं उसको आपको करना है। जब कभी भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी नंबर से, किसी नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है, फिर कहता है कि जो भी वो नंबर था उस नंबर को अगर आपको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, तो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप आदत बन जाएगी तो बस आपको रिमाइंडर को डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर को डिवाइड करना होता है। मेरे भाई यहाँ पे रिमाइंडर 47 है, बस आप 47 को डिवाइड कर दो, और 47 को अगर आप 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36 कट जाएगा, 4 और 7 11 बच जाएगा, यानी कि फाइनली इसका आंसर 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर ये अब देखिए फ्रेम बनाइए, क्वेश्चन को कैसे हमें समझना है, क्वेश्चन याद तो किया नहीं जाता है, लेकिन क्वेश्चन के एक पैटर्न को आप जरूर समझिए कि ऐसे पैटर्न के सवाल होते हैं तो हम लोगों को ऐसे ही करना है। ठीक है, हमें कंपटीशन निकालना है ना, हमें तो ये ऐसा तो है नहीं कि हमें यहाँ पर मैथमेटिक्स के अपनी पूरी जो बातें हैं विद्वान बनना है या प्रोफेसर पीएचडी करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। और एग्जाम में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है तैयारी के दौरान कि जो याद रखा जाता है। उसमें अगर मैं ये कहूं कि मैथ्स भी अगर एक अच्छे राइटर की या पिछले 10 साल की याद कर लेते हैं तो उससे भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, और बहुत पढ़ करके भी सिलेक्शन होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा स्मार्ट स्टडी पे फोकस करना है, जहां जैसी रिक्वायरमेंट वहां वैसा हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, वैसा हमारा इन्वॉल्व होना चाहिए। जैसा हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से, बहुत नहीं कि बहुत एकदम रटे हुए हैं, लगे हुए हैं 10 घंटा। अब यहाँ पे इस समय घंटा का कोई मतलब नहीं है, कोई बच्चा 2 घंटा में ही 10 घंटा की पढ़ाई कर लेता है, और कोई लोग 10 घंटा पढ़ करके भी 1 घंटा में नहीं निकल पाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को चीजों को याद रखना है, बहुत सारी चीजें। मैं समझा भी दे रहा हूं इस क्वेश्चन को, मैं एक बार इस क्वेश्चन को समझा भी दे रहा हूं। कह रहा है कि कोई नंबर n है,
इस n को आप डिवाइड कर रहे हो 342 से, और यहां पर रिमाइंडर आ रहा है 47। तो मेरे भाई n पता करने के लिए ये वाला वैल्यू मालूम होना चाहिए जो क्वोशिएंट होता है, नहीं मालूम है। मैंने कहा कि मान लो ये k है। अब जब k मान लेंगे तो नंबर क्या बनेगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 342k प्लस 47। अब कह रहा है कि इसी n को आपको डिवाइड करना है 18 से, तो आप इसको 18 से डिवाइड कर लो, और जैसे ही इसको 18 से करोगे तो ये 18 से डिवाइड होगा। अब सबको मालूम है कि हम इसको लिख सकते हैं 342k बाई 18 प्लस 47 बाई 18। अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि एक कंडीशंस होता है इसमें कि ये जो नंबर होता है फर्स्ट डिवाइजर जो होता है वो लास्ट डिवाइजर से डेफिनेटली डिवाइड होता है। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये k है, ये कट ही जाएगा। अगर ये नहीं कटेगा तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। तो हम इसको छोड़ देंगे, यहाँ k की कुछ भी वैल्यू लेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, ये कट जाएगा। 18 है तो 2 और 9 से कटेगा, और 342 है तो ये भी 2 और 9 से कट रहा है। इसका मतलब कि ये संख्या 18 से कट जाएगी। अब मुझे इसी को डिवाइड करना है, तो 2 बार में 36 निकल जाएगा, रिमाइंडर के रूप में 11 आ जाएगा। तो 11 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, लेकिन हमें यहां पे यही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 9 से डिवीजन की बात कर रहे हैं, और 9 से डिवीजन में बहुत सिंपली, हालांकि आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन 9 से डिविजिबिलिटी में डिजिटल सम का आपको इस्तेमाल करना है। डिजिटल सम, डिजिटल सम बड़े बड़े नंबर है उसको जोड़ करके छोटे अंक पहले बना लेना है। अब आप बताइए 5 5 10, 10 और 7 17, और 17 का डिजिटल सम मेरे भाई 8 आएगा। ठीक है, फिर यहां से 6 5 11 3 14, 14 का डिजिटल सम 7 आएगा। नहीं सॉरी, 14 का डिजिटल सम ये लिखा है 5 5 7 इंटू 6 5 3 इंटू 6 7 2 और डिवाइडेड बाई 9। तो आपको ये बड़े नंबर को 9 की डिविजिबिलिटी में डिजिटल सम 7 5 12, 12 5 17, 17 को फिर जोड़ेंगे तो 8, 6 5 11, 11 3 14, 14 को फिर जोड़ेंगे 5, 6 और 6 12 13, 13 और 2 15, 15 को जोड़ेंगे 6। अब आपको इसको डिवाइड करना है, तो मैं कह रहा हूं कि 9 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। 5 पर अगर मैं करता हूं तो ये -4 भी यूज कर सकते हैं, और 6 पर करते हैं तो हम 6 ही लिख देते हैं, क्योंकि माइनस की सीधे प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 4, और प्लस 4 इंटू 6 24 आएगा, और 24 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो फिर इसको जोड़ दे, 4 और 2 6 हो जाएगा। चूंकि 6 9 से छोटा, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आपको देखिए ये क्वेश्चन इसलिए दिया है कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप क्या करेंगे, पहले इसको पूरा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर इसको 9 से डिवाइड करेंगे। कभी भी 9 और 3 के डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन बनता है तो आपको वहां डिजिटल सम का इस्तेमाल करना है। डिजिटल सम वाला ही वैल्यू से इसकी वैल्यू को मेंटेन कर जाता है। तो मैंने क्या कहा, इनको सबको जोड़ दिया पहले, तो ये 8 बन गए, ये बना 5 और ये बना 6। तो 8 5 और 6 को अब मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 10 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है। 10 से डिवाइड करके हमें रिमाइंडर बताना है। अब आप बताइए, अभी मैंने कहा कि 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है वही इसका यूनिट डिजिट पे होता है। तो मतलब कि इसका जो रिमाइंडर होगा वो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल और प्लस ये 50 फैक्टोरियल। इसका अगर यूनिट डिजिट भी पूछता है, यूनिट डिजिट, तो सेम सवाल होगा, आपको चेंज नहीं करना है, बात सब कुछ सिमिलर है। यूनिट डिजिट भी वही होगा जो 10 से काटने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 10 से भाग देने पर रिमाइंडर ही आता है, उस नंबर का यूनिट होता है। 10 से भाग देना है, फैक्टोरियल है। अब आपको ये समझना है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, सारा लिख करके जोड़ना भी संभव नहीं है। तो बस आपको थोड़ा यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टोरियल वैल्यू है
जो पूरे पूरे 10 से कट जाएगा। तो 10 से कटने के लिए लास्ट में 0 होना, यूनिट डिजिट पर 0 होना जरूरी है। तो हमें मालूम है कि 5 फैक्टोरियल जो होता है वो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, जो 120 होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम से मल्टीप्लीकेशन 1 से n तक का या n से 1 तक का। तो 120 5 फैक्टोरियल पूरा पूरा कट जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि 5 फैक्टोरियल और उसके आगे की पूरी वैल्यू कट जाएगी, 5 फैक्टोरियल और उससे आगे का ये पूरा कट जाएगा। मेरे पास जो बचेगा एक साइन थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट हो गया, मैं बता दूं, मल्टीप्लाई नहीं है, हर जगह प्लस है मेरे भाई, इसको आप ध्यान दीजिएगा, कहीं मल्टीप्लीकेशन नहीं है, हर जगह पे प्लस है। ठीक है, तो ये प्लस वाली की ही मैं बात कर रहा हूं, मैं यहाँ प्लस लिखा भी हूं, ये प्लस ही है, ये टाइप करने में गड़बड़ हो गया है, कोई बात नहीं, ये पूरे सवाल प्लस पे चल रहा है। अब मैंने कहा कि आप 5 फैक्टोरियल तक कट गया है, तो बस मेरा क्वेश्चन बचा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 5 फैक्टोरियल कटा है, आगे की वैल्यू को कैसे काट दिए। तो अगर 5 फैक्टोरियल में 0 आ गया तो 5 फैक्टोरियल के आगे सारे फैक्टोरियल में 0 आएगा और वो सारे 10 से कट जाएंगे। तो मुझे बस यहां तक चाहिए, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल 6 होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 होगा और 1 फैक्टोरियल 1 होगा। 24 6 30, 2 32 और 1 33 होगा, और 33 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में 3 मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका 3 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवन पे पावर 81, 7 पे पावर 82, 7 पे पावर 83 कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ये संख्या कह रहा है किसमें से किससे कटेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये रेगुलर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे में करते क्या है कि जो सबसे छोटा पावर है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो 7 पे पावर 81 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 82 है तो एक बार 7 बचेगा, और यहाँ पर 83 है तो 49 बचेगा। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 7 पे पावर 81 इंटू 49 और 7 56 और 1 57। अब आपको मालूम है कि अब यही देखना है कि यह नंबर किससे कटेगा। तो मैं कह रहा हूं कि 57 जो है वो 19 गुणे 3 होता है, यानी कि जो भी नंबर होगा वो 3 से भी कट जाएगा, 19 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। तो आप पहले ये देखिए कि कहीं 3 से कटने वाला नंबर दिया है, तो 8 3 11, 11 और 9 20, ये खत्म हो गई बात। 3 9 9 18, 3 21, 21 3 से कट रहा है। ठीक है, अब 3 के अलावा ये 7 से भी कटने वाला होना चाहिए, क्योंकि 7 भी तो है, तो 7 भी हो सकता है। 7 5 6 35, 7 7 49, ये 3 और 7 दोनों से कटेगा। 8 3 11, 7 18, ये 18 आ रहा है। 7 5 6 35 और 3, ये 7 से नहीं कट रहा है, 19 से भी नहीं कट रहा है, और यहाँ पे 9 3 12, 12 और 7 19, ये इसकी बात नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी। मेरे पास आया जो रिजल्ट वो 7 पे पावर 81 इंटू 3 इंटू 19 है। तो 3 से कटने वाला नंबर और 7 से कटने वाला नंबर मेरे पास यही है, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें जितने फैक्टर है उस फैक्टर का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं कि कौन सारे से चल रहा है कि नहीं। 7 से कटना चाहिए तो भी कटेगा, 7 के अलावा अगर 3 का भी मल्टीपल है तो भी कटेगा, 19 का मल्टीपल होता तो भी कट जाता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन, 29 पे पावर 3 माइनस 29 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। आप इसको, हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और सॉल्व इसका कैसे होगा देखिए। 29 पे पावर 3 माइनस 29, इसको पूरे को 6 से डिवाइड करना है, तो मैं अलग अलग 6 से डिवाइड कर दे रहा हूं। अब बताइए, 29 के बगल में 30 है, 6 से कटने वाला नंबर, -1, और -1 3 बार रहेगा तो -1 ही रहेगा। और यहां भी 29 के पहले 30 है तो यहां भी -1, और माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, -1 + 1 मिलकर के 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। एक बात आप ध्यान रखिएगा, n³ - n
ऑलवेज डिवाइडेड बाय 6, ऑलवेज डिवाइडेड बाय 6, यानी किसी भी संख्या का क्यूब करके उस संख्या को माइनस करने पर वह संख्या हमेशा 6 से कट जाती है। तो 29 का क्यूब है और 29 घटा है तो 6 से कटेगा ही। 29 की जगह कल को अगर 40 पे पावर 3 माइनस 40 होता तो भी 0 आता, 41 पे पावर 3 माइनस 41 होता तो भी, यानी कि हर जगह पर अगर ये बात है तो उत्तर हमेशा 6 आएगा। ये बात भी कई बार एग्जाम में पूछा है, एन क्यू माइनस एन किससे डिवाइड होगा, आंसर होता है 6। ठीक है, तो ये आपके 10 रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको एंजॉय करिए और जहां पर अगर कंफ्यूजन होगा उसको रिपीट करके देखिएगा और अच्छा लगा होगा तो एक बार सभी लोगों से हम लाइक और कमेंट की जरूर उम्मीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।